बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान के बजट के हवाले से। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज वजीर खजाना मीर जहूर पेश करेंगे। इस हवाले से SOPs भी जारी किए जा चुके हैं, जबकि वुज़रा, अरकान असम्बली, असम्बली स्टाफ और दीगर महकमों का सिर्फ जरूरी अमला ही इजलास में शिरकत कर सकेगा। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट इजलास के हवाले से SOPs जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास आज शाम 4 बजे होगा, जिसमें आइंदा माली साल 2020-21 का बजट वजीर खजाना मीर जहूर पेश करेंगे। असम्बली इजलास के हवाले से सेक्रेटरी असम्बली ने SOPs भी जारी कर दिए, जिसके मुताबिक वुज़रा, अरकान असम्बली, असम्बली स्टाफ और दीगर महकमों के सिर्फ जरूरी अमला इजलास में शिरकत कर सकेंगे, जिन्हें ग्लव्स और मास्क इस्तेमाल करना लाजिम करार दिया गया है। किसी भी वजीर या रुकन असम्बली का स्टाफ असम्बली के अंदर नहीं जा सकेगा। अरकान असम्बली और असम्बली के अमले को डिसइंफेक्शनल से गुजर कर असम्बली के अंदर जाना होगा, जबकि असम्बली सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने का दर्जा हरारत भी चेक किया जाएगा। SOPs के मुताबिक बजट इजलास के दौरान तमाम महकमों के सेक्रेटरी या उनके नामजद करदा एडिशनल सेक्रेटरीज रैंक के अफसरान शिरकत कर सकेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इदारों के 3 नुमाइंदों को इजलास में शिरकत करने की इजाजत होगी। ऐवान और असम्बली बिल्डिंग में इजलास से कबल रोजाना जरासीम का स्प्रे किया जाएगा। असम्बली बिल्डिंग में हैंड सैनिटाइजर्स भी फराहम किए जाएंगे। बजट इजलास के दौरान असम्बली सेक्रेटेरिएट और तमाम SOPs पर अमल भी किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं, तमाम सियासी जमातों ने आइंदा माली साल कर दिया। उम्मीद थी आइंदा माली साल का बजट वबाई सूरत हाल के मुताबिक होगा। ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में कोई मसला ही नहीं है। अवाम की सेहत और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ करना जरूरी है। बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना था कि विफाक की तरफ से कहा जा रहा है सेहत के मसाइल सूबे खुद निपटें। ऐसी सूरत हाल में सूबों को कम फंड्स दिए जा रहे हैं। हुकूमत ताउन की बजाय सिंध को 229 अरब रुपए कम दे रही है। विफाक को चाहिए था कि हर सूबे को एक कोरोना पैकेज देती। विफाकी हुकूमत का बजट मुआशी सूरत हाल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता। हुकूमत ने सेहत की बजाय तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो दी। गोडकी और लाड़काना में दहशत गर्दी वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। आपको बताएं कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से यह बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हुकूमत ने 229 अरब रुपए कम बजट विफाक को दिया है। उनको चाहिए था कि इस बार एक कोरोना पैकेज भी देते। बजट देखकर लगता है कि यहाँ पर कोरोना वायरस कोई मसला नहीं है। उनका कहना था कि विफाकी हुकूमत का बजट मुआशी सूरत हाल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। हुकूमत ने सेहत की बजाय तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो दी है। गोडकी और लाड़काना में दहशत गर्दी वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की जमानत बादिज़ा गिरफ्तारी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। अदालत 25 जून को दरख्वास्त की समाअत करेगी। जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस जाहिया अफरीदी केस की समाअत करेंगे। हमजा शहबाज ने दरख्वास्त जमानत में नैब को फरीक बनाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की जमानत बादिज़ा गिरफ्तारी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। हमजा शहबाज की जमानत की दरख्वास्त पर 25 जून को समाअत होगी। जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस जाहिया अफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। हमजा शहबाज ने दरख्वास्त जमानत में नैब को फरीक बनाया है। ख्याल रहे कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज को आमदन से जायद असासाजात केस में गिरफ्तार कर रखा है। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली पर आमदन से जायद असासे, रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी केस के मुकदमात हैं। हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों से मुतालिक मुकदमात में 11 जून 2019 में गिरफ्तार किया गया था। बात करेंगे अब सूरज ग्रहण के हवाले से। रवा साल का पहला सूरज ग्रहण कल लगेगा, जो पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण के औकात अलग अलग होंगे। सूरज ग्रहण सुबह 8:40 पर शुरू होगा। 11:40 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा
اور دوپہر 2:34 پر یہ ختم ہوگا۔ مکمل سورج گرہن کا دورانیہ 1 گھنٹہ 50 منٹ کا ہوگا۔ 1 بجے سورج گرہن ختم ہونا شروع ہوگا۔ بیشتر شہروں میں سورج گرہن سے دن کے وقت اندھیرا چھا جائے گا اور سورج کے اندر انگوٹھی کی شکل کا ہالہ بھی بنے گا۔ پاکستان میں نواں برس کے دوران سورج گرہن دوسری مرتبہ 14 دسمبر کو ہوگا۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی کل سورج گرہن دیکھا جا سکے گا۔ شہری احتیاط کریں، گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے ہمارے نمائندہ علی طارق سے جو وہاں پر موجود ہے۔ جی علی طارق، بتائیے گا کہ کل سورج گرہن ہے، لوگوں کو کون سی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے؟ جی اس وقت ہمارے ساتھ چیف میٹرولوجسٹ موجود ہیں اور کل جیسے کہ پوری ملک میں سورج گرہن جو ہے وہ نظر آئے گا، لیکن لوگ جو ہیں کافی پریشان بھی ہیں۔ جو میں ایک متھ بنی ہوئی ہیں کہ جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں اور جو انسانی جسم پہ سورج گرہن کے اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں لوگوں میں بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ جو چیف میٹرولوجسٹ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا مطلب کہ انسانی جسم پہ اس کے اثرات ہیں، اور یہ ہمیں ذرا بریفلی بتائیں گے کہ جو متھ بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ جی سر، بتائیے گا کہ کیا مطلب کہ انسانی جسم پہ بھی اس کے اثرات ہیں؟ انسانی دیکھیں پتہ کیا ہے، یہ میں نے بتایا کہ یہ سرکولیشن ہوتی ہے سورج کی، زمین کی یا چاند کی۔ چاند جو ہے وہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، اپنے محور کے گرد بھی ہوتا ہے، پھر زمین بھی ہوتی ہے وہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہوتی ہے اپنے محور۔ اس طرح دن رات بنتے ہیں یا وہ آپ کے سیزن ہوتے ہیں، تو یہ موو کرتے کرتے جب ایسا ایک آ جاتا ہے ٹائم کہ چاند جو ہے وہ زمین اور سورج میں آ جاتا ہے، سورج کی جو پہلے آ رہی ہوتی ہے وہ نہیں ہے اوپر زمین کے پڑتی، تو اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب کہ اس میں انسان لوگوں کو، عام شہریوں کو احتیاط کیا کرنی چاہیے اس کے بارے میں سر؟ احتیاط ٹھیک ہے کہ اس کو ڈائریکٹ اس کی جو ہے وہ نہ دیکھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اپنے گھروں پہ موجود رہیں، باہر نہ نکلیں۔ تھوڑا سا الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں جو ایفیکٹ انسان کے جسم کو کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اوزون کی لیئر ہوتی ہے، وہ اس کو پیوریفائی کر کے بھیج رہی ہوتی ہے، لیکن ان کی انٹینسٹی یا کم یا زیادہ ہو سکتی ہے جب ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتی۔ تو باقی یہ ہے کہ جی آپ اپنے گھر میں رہیں، ڈائریکٹ سورج سے ذرا اوائڈ کریں، یا اس کو دیکھنا ہے تو کوئی ایسی وہ ایکس رے کی یا خاص اینک ہوتی ہے اس سے دیکھیں۔ باقی احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے کہ ریڈیشنز کی وجہ سے، باقی اور کوئی کچھ سر دیکھیں جیسے کہ ہمارے چیف میٹرولوجسٹ نے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ اس میں احتیاط جو ہے وہ لازمی ہے۔ شہری جو ہیں اپنے کل گھروں میں رہیں، زیادہ غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں، اور اگر آپ نے سورج کو دیکھنا ہی ہے تو جو ایک مخصوص اینک ہے اس سے دیکھیں، یا ایکس رے کی جو شیٹ ہوتی ہے اس سے دیکھیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہماری علماء کرام سے بھی بات ہوئی ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو یہ بالکل بھی غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سورج گرہن لگتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ان کی حدیث ہے فرمایا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک نظام شمسی کا حصہ ہے جس میں چاند جو ہے وہ سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج جو ہے چھپ جاتا ہے، جس سے سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی خاص سے باہر نکلنے اور سورج کو دیکھنے سے اجتناب کریں۔ بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کرونا وائرس سے ہونے والی تباہیوں کے حوالے سے۔ شہریوں کی بے احتیاطی گلے پڑ گئی ہے۔ کرونا مزید 153 زندگی نکل چکا، تعداد 3382 تک جا پہنچی، جبکہ 6604 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے۔ ملک بھر سے کرونا وائرس کے مزید 6604 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 1,71,666 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ 63,504 مریض صحت یاب ہوئے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کرونا کے اب تک 64,216 کیسز رپورٹ ہوئے، سندھ میں 65,163، خیبر پختونخوا میں 20,790، بلوچستان میں 9,162، اسلام آباد میں 10,279، آزاد کشمیر میں 803، گلگت بلتستان میں 1,253 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ کرونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ اموات بھی پنجاب میں ہوئی ہیں، جہاں 1,347 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں 1,013، خیبر پختونخوا میں 789، اسلام آباد میں 95، گلگت بلتستان میں 21، بلوچستان میں 100، آزاد کشمیر میں 17 افراد کرونا وائرس سے جاں بحق ہو گئے۔
मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 31,681 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 10,42,787 टेस्ट किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर जना अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने पर मरीज के लवाहिकीन बरहम हो गए। इंतजामी कलामी भी की लड़ाई झगड़े के दौरान डंडों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल भी किया। लाहौर के जना अस्पताल में इस वक्त मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा है, जबकि मरीज को ऑक्सीजन न मिलने पर इंतजामिया और लवाहिकीन में शदीद लड़ाई हो गई, जिसमें डंडों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल भी किया गया। लड़ाई एमएस जना अस्पताल के दफ्तर के बाहर हुई। जना अस्पताल में लड़ाई की फुटेज टीवी टुडे को मौसूल हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि इंतजामिया और लवाहिकीन में डंडों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। बात कर लेते हैं लाहौर में होने वाले लॉकडाउन के हवाले से। लाहौर में लॉकडाउन जारी है। ताजिर बरादरी भी हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद कर रही है। मार्केट में दुकानें लॉकडाउन की वजह से बंद हैं। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। जी शजर, आगाह कीजिएगा। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस जो है वो इस वक्त अपने अरूज पर है। अब ताजर बरादरी को भी इस बात की समझ आ गई है कि अगर कारोबार होगा तो SOPs के तहत होगा। आज हफ्ते का रोज़ है और मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। लिबर्टी मार्केट जो है इस वक्त पूरी की पूरी जो है वो बंद है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ लिबर्टी मार्केट बंद है वहाँ इसके इर्द गिर्द की जो सड़कें हैं वो भी मुकम्मल तौर पर सुनसान हैं। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर मुश्किल में हर शहरी को जिम्मेदार किरदार अदा करना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं। गैर जरूरी तौर पर शहरी घरों से बाहर ना निकलें। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात अजमल वजीर ने मुतालबा किया कि दूसरे सूबे भी हिस्सा दें ताकि कबायली इजलाह की महरूमियाँ खत्म हो। उन्होंने कहा, मुश्किल वक्त है, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन ज्यादा केसेस वाले इलाकों में रहेगा। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि सूबे के कोरोना के ज्यादा केसेस वाले इलाकों और गलियों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा रहे हैं। कहते हैं अवाम का SOPs पर अमल करना लॉकडाउन के दौरान नकलो हरकत को महदूद रखा जाए। वज़ीर इत्तलात हुसैन शाह का कहना है कि अवाम के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वाक़यात में मुलविस अफराद कानून से नहीं बच सकेंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना था कि गुज़श्ता होने वाले वाक़यात की तहकीकात जारी हैं। हमले में मुलविस अनासिर नहीं बच पाएंगे। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर इत्तलात ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान इलाकों में नकलो हरकत को महदूद रखा जाए। अवाम सिक्योरिटी अहलकारों से ताउन करें। अवाम का SOPs पर अमल ना करना नागुज़ेर है। वज़ीर मुमलिकत बराए सफ़ीरान और इत्तेदाद मनशियात शहरियार आफरीदी 24 रोज़ बाद कोरोना हो गए। शहरियार आफरीदी का कहना था कि उन्होंने 14 रोज़ बाद कोरोना का टेस्ट कर मनफी आया। कोरोना की बीमारी एक तकलीफदह तजुर्बा है, लेकिन पुख्ता यकीन था कि अल्लाह पाक बीमारी इंसान को अपने करीब करने के लिए देता है। अल्लाह हम सबको इस वबा से महफूज रखे। अब आपको बताएं कि आलमी ताकतें भी कोरोना पर काबू ना पा सकी। बेकाबू वायरस 4,62,000 जिंदगियां निगल चुका। 87,57,000 मरीज सेहतयाब हो गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 4,62,000 से तजावुज कर गई, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 87,57,000 हो गई। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 45,70,000 से ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर 54,793 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि 36,14,000 से ज्यादा अफराद की हालत तसल्ली बख्श है। अमेरिका में कोरोना से जाम भाग होने वालों की मजमूई तादाद 1,21,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में 22,97,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैनुल अक़वामी प्रवासों के लिए मुल्की फ़िज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया।
کہا کل سے فضائی حدود عالمی پروازوں کے لیے جزوی طور پر کھول رہے ہیں۔ فضائی حدود کھولنے کا مقصد بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لے کر آنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے باعث سمندر پار پاکستانیوں کی مشکلات برداشت کر رہے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی ہمت اور حوصلوں پر ہمیں فخر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانیوں کی واپسی ہر قسم کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ سمندر پار مخیر پاکستانیوں کی ہم